बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। 24 अगस्त 2022 जो कि आने वाला सेशन की तारीख़ है, उसका एक आउटलुक डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा हम पहले रैप अप कर लें कि आज का सेशन किस तरह से हमने डिस्कस किया था और उसमें मूवमेंट जो है वो किस तरह से हुई। और साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हों हमें कांटेक्ट करने के लिए फॉर द सर्विसेज, द प्रीमियम सर्विसेज, तो ये सारे के सारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं। और इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे हमसे टेक्स्ट या वॉइस नोट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट कॉल, क्योंकि कॉल्स मैं रिसीव नहीं करता। सबसे पहले हम जो कल का सेशन हमने डिस्कस किया था, यानी कि कल के सेशन में जो हमने आउटलुक डिस्कस किया था, उसको ज़रा रैप अप कर लेते हैं। हमने ये बताया था कि 3 ब्लैक रोज़ फॉर्मेशन बना है, यानी कि 3 जो कैंडल्स रेड थी वो बनी थी कल, और इट वाज एन इंडिकेशन के जो बेरिश प्रेशर है वो कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया था कि 42,500 जो है वो मेजर ब्रेक डाउन जो है वो ट्रिगर करेगा। और फिर 2-3 चीज़ें और भी डिस्कस की थी कि कल जिस तरह से हमने वॉल्यूम देखा था कि 13 अगस्त से अब तक का लोएस्ट वॉल्यूम हमने कल देखा था, तो ये भी एक बात की इंडिकेशन थी कि लोज पे वॉल्यूम ना आना ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन होती है कि एक्यूमुलेशन नहीं हो रही, बल्कि हाइस पे वॉल्यूम का निकलना ये बता रहा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाई ज़रूर हुआ है। तो कल जो हमने 42,800 के आसपास क्लोजिंग देखी थी, उसकी बेस पे बताया था कि 42,500 का लेवल अगर टूटता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 42,500 का लेवल अगर टूटता है तो ये ब्रेक डाउन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। जबकि एक रेंज एक्सपेक्टेड थी 42,500 से 43,360, इसके बीच में ये एक्सपेक्टेड था कि फ़िलहाल इंडेक्स जो है वो कुछ चॉपी सेशंस दिखा सकता है। और इमीडिएट सपोर्ट हमने 42,750 की बताई थी, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 43,050 की बताई थी। सबके ये भी तो ये बड़ा क्लियर मैंने बताया था कि 43,800 से 44,300 का जो साइकिल टॉप है वो अभी तक बरकरार है। आज का सेशन अगर हमने देखा तो हमने बड़ा क्लियरली देखा कि 43,419 का इंडेक्स ने हाई लगाया और क्लोजिंग जो है 43,366 पे आई। 43,360 से 42,500 की रेंज एक डिस्कस की थी हमने। 43,366 नियर अबाउट उसी लेवल पे जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई है 540 पॉइंट्स के एक मैसिव गेन के साथ। और आज का सेशन हमने एक अपर गैप के साथ ही स्टार्ट होते हुए देखा था, और इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दिखाई वो 3 दिन के हाईएस्ट लेवल पे दिखाई है। जबकि वॉल्यूम्स 137.82 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे हमने KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि न सिर्फ कल के मुकाबले में 52.7% ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक मैसिव गेन है, बल्कि 3 दिन के हाईएस्ट टोटल पे भी हमने वॉल्यूम देखा। अगेन ये इस बात का एक क्लियर इंप्रेशन मिल रहा है कि अगर ये वॉल्यूम इस तरह के वॉल्यूम हमने कल देखे होते ड्यूरिंग फॉल, तो ये नज़र आ रहा होता कि एक्यूमुलेशन एट लोज हुआ है। लेकिन सिंस हमने ये वॉल्यूम्स हमने हाई पे देखे, तो ये इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाइज हुआ है। इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाइज का मतलब ये होता है कि पंप एंड डंप किया जा रहा है। ग्रीडी मनी जब माल लेने के लिए आती है तो उनको एग्रेसिवली जो है वो पोजीशंस डंप की जाती हैं। तो आने वाले सेशन के लिए अगर बात करूँ तो जो कंसोलिडेशन है वो हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। वैसे हमने आज एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखा है जो कि कल के 3 ब्लैक रोज को पूरी तरह से नेगेट कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो RSI का रेंज है, जो बाकी वेव पैटर्न है, वो बता रहा है कि एक कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं अगले 2 या 3 सेशंस तक, जिसमें 43,550 से 43,550 से 43,830, ये मैंने 130 लिखा हुआ है, इट्स 830, 43,530 से 43,000, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं रिपीट करता हूँ। द रेंज एक्सपेक्टेड इज़ 43,550 एंड 43,130, यानी कि 43,550 इज़ द एक्सपेक्टेड टॉप, the expected resistance and the expected support is 43,130, जबकि
जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 43,840 का है और जो एक्सपेक्टेड बॉटम है 42,950 का है। याद रहे कि जो वेव पैटर्न बता रहा है वो ये बता रहा है कि 2 या 3 सेशंस हम कंसोलिडेट होते हुए देख सकते हैं और फिर उसके बाद एक फॉल हम देख सकते हैं 42,580 से 41,750 तक। साथ साथ जो मैंने पेज नंबर 2 पे जो चार्ट पोस्ट किया हुआ है ये मैंने 12 अगस्त को पोस्ट किया था, सेम उसी तरह से कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो कैंडल है ये मंथली ये बेसिकली मंथली चार्ट है और जून 2021 से लेके अब तक हमने कोई भी महीना इसके ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखा। अगेन ये 43,900 का या 43,880 का जो हाई था वो यहाँ पे लग चुका है। ये तो ज़ाहिर 12 अगस्त की पोस्ट है, 12 अगस्त का चार्ट है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा टॉप जो है वो फॉर्म हो चुका है। इसलिए अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए, डोंट गेट कैरिड अवे विद द फ्लो। साथ साथ ये चार्ट भी मैंने पोस्ट किया था, आप ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। 12 अगस्त को मैंने टाइम स्केल्स के हिसाब से ये चार्ट जो है वो पोस्ट किया था। बड़ी क्लियर इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किस तरह से इंडेक्स ने टाइम साइकिल्स के ऊपर अपनी मूवमेंट दिखाई है और किस तरह से वो मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है। इससे पहले कि मैं और थोड़ी सी बात करूं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा कि हाउ टेक्निकल्स हेल्प इन मेकिंग अ डिसीजन और फिर किस तरह से न्यूज़ उसको जो है वो सपोर्ट करती है आगे। आप ये देख सकते हैं कि 11 अगस्त को मैंने ये पोस्ट डाली थी कि USD वर्सेस PKR इज़ अनलाइकली टू ब्रेक बिलो 208, ठीक है। और ये मैंने इंटरबैंक के हिसाब से बताया था, नॉट इन ओपन मार्केट। उसके बाद आपने देखा होगा कि जगह जगह हर न्यूज़ चैनल पे बात चल रही थी कि मार्केट क्रैश हो गई, 200 से नीचे ट्रेड हो रहा है और फॉरेक्स डीलर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज 23 अगस्त 2022 को इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 217 रुपये 75 पैसे हुआ है और ओपन मार्केट में तकरीबन 220-222 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कहाँ गई वो सारी बातें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब न्यूज़ ये आ रही है या बातें ये शुरू हो गई हैं कि इंपोर्ट हमने स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से डॉलर का जो रेट है वो बढ़ गया। तो अगेन आपको टेक्निकल्स तो पहले बता चुके थे ना, न्यूज़ अब आप देख लें। अब आप इस न्यूज़ पे अगर काम करेंगे तो शायद हो सकता है कि लेट हो जाए। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने 13 अगस्त को बताया था कि टाइम टू स्टार्ट बाइंग USD और उस वक्त USD जो है वो 210-212 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आप देखें कि कहाँ ऐसी क्लोजिंग हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही होती हैं जब आप टेक्निकल्स को बड़ा डेप्थ में, बड़ी डिटेल में फॉलो कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। 4 अगस्त को मैंने क्रूड ऑयल के बारे में बताया था कि WTI स्पॉट जो है वो 90 और 88 के बीच में अग्रेसिव हम शॉर्ट कवरिंग दे सकते हैं, जो कि इसको एक अपसाइड पुश दे सकता है। मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त 99 से 105 तक हम दे सकते हैं। आज हमने 93 का हाई देख लिया। कल क्रूड ऑयल WTI स्पॉट 87 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 88 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये वो रेंज थी जो मैंने बताया था कि यहाँ से अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। न्यूज़ क्या आई? न्यूज़ ये आई कि भाई सऊदी अरब ने ये कह दिया कि भाई हम शायद हो सकता है कि ऑयल प्रोडक्शन कट करें क्योंकि हमें मार्केट को स्टेबलाइज करना है। एक हफ्ते पहले तक यही लोग जो है वो कह रहे थे कि हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और इसी पे जो है वो सारे लोग शुरू हो गए थे कि क्रूड ऑयल तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आप देखें कि आप ये डेट देख लें, ट्विटर हैंडल पे पोस्ट देख लें जाके, और आप कल की न्यूज़ देख लें। न्यूज़ ने आके सपोर्ट कर दिया कि भाई क्रूड ऑयल जो है वो शायद उस तरह से ना गिरे। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लोग सिर्फ वो न्यूज़ को देख के काम कर लेते हैं। न्यूज़ आपको उस वक्त दिखाई जाती है जब वो दिखाना चाहते हैं और फिर उसका काम उसी तरह से होता है जिस तरह से बाकी जगहों पे होता रहा है कि फिर वो आप न्यूज़ को देख के अपनी मूव लेते हैं और फिर मार्केट उसका उल्टा रिएक्शन आपको करके दिखा देती है। एक और आपको एक स्नैपशॉट दूंगा। ये मैंने जब इंडेक्स ने ये राइजिंग चैनल से नीचे जो है वो ट्रेड करना शुरू किया था लास्ट आई बिलीव थर्सडे या वेडनेसडे, तब मैंने ये एक स्नैपशॉट आप लोगों के साथ दिया था। इसका एक और मैं आपको जो है वो एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4 जून 2021, नवंबर 2021, अप्रैल 2022 और अभी करंट, ये चारों आपने देखा कि चारों वो टाइम्स हैं जब मार्केट में एक एक्साइटमेंट
ट्रिगर हो रही थी। यहाँ पे जून 2021 का बजट था, मार्केट में बूम बूम की बातें हो रही थी। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जब कोल प्राइसेस इंटरनेशनली बड़ी बुरी तरह गिरी थी और सीमेंट्स ने रैली बनाई थी, तो एक बात हो रही थी कि बस यहाँ से मार्केट अब बूम बूम हो जाएगी। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अभी अब तो इन सब में आपने देखा कि जब मार्केट ने इस राइजिंग चैनल के बॉटम के नीचे जो है वो क्लोजिंग देना शुरू की, तो कुछ 4-5 सेशन जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कुछ 4-5 सेशन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कुछ 4-5 सेशन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और मार्केट पे फॉल कर गई। अब यहाँ पे वही कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर एक बड़ा फॉल जो है हम ले लें, एक देख लें। साथ साथ इसी चीज़ को अगर हम RSI पे देखें तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जब ये हाई लगा तो मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई लगाया और उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने अपना RSI पे दिखा दिया कि किस तरह से रिवर्सल हो रहा है। सेम हैपेंड हेयर और अब भी यहाँ पे आप देखें कि RSI बता रहा है कि कुछ कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे छोटी छोटी वेव्स बन सकती हैं, एकदम से यहाँ पे एक फॉल जो है वो हम देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट डिस्कस करूँ, ये मैंने आर्क जो है वो बनाया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये मार्च 2020 से अब तक का एक मैंने आर्क बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो कर्व बनाया है, मार्केट ने जो लोज बनाए इस कर्व के अंदर बनाए, जो हाइज बनाए वो इस कर्व के अंदर बनाए। अब जो बात बताने की है वो ये है कि जब मार्केट ने इस कर्व के टॉप को टच करने की कोशिश की है ऑन वीकली टर्म्स, कैंडल स्टिक जो है वो इतना फेवरेबल नहीं बना। यहाँ पे कैंडल स्टिक आप ये देख सकते हैं कि एक लंबी डंडी ऊपर नज़र आ रही है, फिर रेड कैंडल नीचे शूटिंग स्टार बना, लंबी डंडी ऊपर, फिर लंबी डंडी नीचे, एक बीच में आके बन गया स्पिनिंग टॉप अगेन आफ्टर बुलिश ट्रेंड। स्पिनिंग टॉप इज़ एन इंडिकेशन ऑफ बेरिश डेलिब्रेशन ब्लॉक, और फिर उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार, फिर एकदम से फॉल। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने एक हाई बनाया, बेरिश एंगल्फिंग एंड देन स्टार्टेड फॉलिंग, बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे स्टार्टेड फॉलिंग। और ये पिछले हफ्ते की कैंडल है जो हमने शूटिंग स्टार पे देखी है, जो कि अब बेरिश डेलिब्रेशन ब्लॉक बना रही है ऑन वीक टर्म्स। इसी को अगर थोड़ा सा, ये मैंने टेक अवेज भी दिए हैं, आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पूरी तरह पढ़ भी सकते हैं। साथ में हम अगर इस कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम देखें ना, तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ ये कैंडल इस तरह की बेरिश कैंडल बनी ना, वॉल्यूम आए, बेरिश कैंडल बनी वॉल्यूम आए, बेरिश कैंडल बनी वॉल्यूम आए। इसका मतलब कि पंप एंड डंप हुआ है पूरी तरह से। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि 14 महीने का जो है वो हाई वॉल्यूम पिछले हफ्ते हमने लगा और कैंडल स्टिक जो है वो शूटिंग स्टार बनी। दिस इज़ ऑल इंडिकेटिंग कि मार्केट जो है वो अपने टॉप्स की तरफ जा रही है। बच के रहना चाहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।